अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम ने इस टाइम पर सही किस्म का भिगा दिया है, हर तरफ बारिशें हैं, कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही मौसम मुतवक्के है। कहीं पे बारिशें होंगी, सैलाबी सूरत हाल भी आ सकती है और कहीं पर तूफ़ानी भी आ सकती है। लेकिन आगे चलने से पहले हम आप तमाम दोस्तों के नाम ज़रूर लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ये मानसून कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलेगा। सबसे पहले जी शफीक औलक हैं, बखर में बारिश के बारे में पूछ रहे हैं। गुलशेर गांचो ये पूछ रहे हैं जी भाईजान आने वाले प्रोग्राम में सहवन शरीफ और दादू का तफसीली रिपोर्ट शामिल कीजिए। ज़रूर जी। हाजी मज़र खरल साहब हैं जी ज़िला भावल नगर से। शाहिद अजीज़ लैया पंजाब रहमतुल्लाह साहब हैं जी खारान से। नजीब आगा किला अब्दुल्ला तहसील गुलिस्तान। अमीर हैदर भाई तहसील लावा का भी बता दिया करें, लावा का जी ज़रूर बताएं। हाजी मज़र खरल साहब हैं ज़िला बहावल नगर से। खलील ईसा खेल, अब्दुल कादिर भवाने, नजीब आगा, अकबर मलिक साहब जी जलालपुर पीरवाला से हैं। अजरुद्दीन घलेरो इन दिनों में हर हफ्ते अपडेट दिया करें जी, वैसे भी हम हर हफ्ते ही अपडेट देते हैं। उसके बाद जी मज़र अली दाढ़ी नवाब शाह का मौसम बता दें। लतीफ़ कंदरा बहुत शुक्रिया, हमारा नाम लिया जी, कोई मसला नहीं, आपका भी सब दोस्तों का लेंगे जो भी कमेंट करेंगे। मोहम्मद अतीक उकाड़ा का मौसम जुलाई के पूरे महीने का कैसा रहेगा। हसन बलोच भाई वाशुक खारान में भी कैसा मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं जी, ये ज़रूर बता दें जनाब, वाशुक के ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद एहसान मियाँ वाली के जनूबी इलाके में अभी तक बारिश नहीं हुई, तो जी एहसान साहब जनूबी इलाके के बारे में बताएं कि क्या मसाइल है वहाँ के। शाहिद बलोच बहावलपुर में, मुजाहिद रोही चोलिस्तान का मौसम। आबिद हुसैन पोटोहार में जंड भी शामिल है, प्लीज़ बताया करें, शुक्रिया जंड का जी बताएं। आबिद हुसैन का ये कमेंट था। जबकि गुलाम शब्बीर सखर में मानसून का ताकतवर स्पेल कब से बरसेगा, दानिश भाई प्लीज़ बता दें, आपके लिए जी स्पेशली उन्होंने कहा है सखर से गुलाम शब्बीर साहब। शाहिद रसूल चीचा वतनी में एक हफ्ते से बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, बताइए, चूँकि हम एक हफ़्ता लेट कर रहे हैं तो शायद एक हफ्ते पहले बारिश हो भी चुकी हो। फ़हद बशीर माहाना अपडेट भी दिया करें, कैसा रह सकता है, ज़रूर देंगे जी। हिदायत अली जतोई खैरपुर सिंध का। मुकद्दस शाह जनाब दर्शन रावल, हाफिज़ अब्दुल्ला वेरी नाइस। मोहम्मद शाहबान मुल्तान का मौसम। अकबर मलिक जलालपुर पीरवाला। गुज्जर मूसा जहलम का मौसम बता दें। खालिद हुसैन टिब्बी, पता नहीं जी खालिद हुसैन लिखा हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लतीफ़ कंदरा, अहमद वकार, कामरान हैदर चकवाल से, तो बाकी नाम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। लेकिन जी दानिश आगे बढ़ने से पहले जल्दी बता दें, ऑलरेडी बादल आ चुके हैं इस वक्त, हम आज मौसम जब रिकॉर्ड करें बरोज़ जुमेरात आने वाली सोमवार तक मौसम कैसा रहेगा पंजाब का। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो मानसून की बारिशों का सिलसिला खुसूसन पंजाब में काफ़ी ज़बरदस्त जारी है। 70-80% इलाकों में बारिशें जारी हैं। कुछ महदूद इलाके हैं जिसमें मुल्तान के कुछ इलाके, मुजफ्फरगढ़ के, जलालपुर पीरवाला के और कुछ रेमियार खान के इलाके में बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश वहाँ भी हो जाएगी। आने वाले एक हफ्ते के दौरान पंजाब के तकरीबन तमाम ही इलाकों में मानसून की ज़बरदस्त बारिशें होंगी। सबसे पहले पोटोहार की बात करते हैं तो जंड की बात करें, लावा की बात करें, तलगंग की बात करें, पिंडी घेब की बात करें, अटक, जेलम, चकवाल की बात करें, इसके साथ सुहावा की बात करें, तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में, तो अगले 7 दिनों में अच्छी बारिशें होंगी। टेम्परेचर नॉर्मल रहेंगे, गर्मी की शिद्दत भी कम रहेगी, बादल रहेंगे। तो इन इलाकों में कुछ इस तरह का मौसम है। अगर बात की जाए सरगोदा डिवीज़न की, जिसमें मियाँ वाली शामिल है, सरगोदा शामिल है, खुशाब के इलाके शामिल हैं, तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम जो होगा वो अबरालूद रहेगा। बारिशों का इम्कान अगले 48 घंटों के दौरान एक ज़बरदस्त बारिश इन इलाकों में हो सकती है। अगले 7 दिनों में भी इन इलाकों में बारिश का इम्कान होगा और ये बारिश का जो सिलसिला है ये अभी फ़िलहाल इसमें ब्रेक नहीं एक्सपेक्टेड मियाँ वाली के इलाकों में और सरगोदा के इलाकों में। गुजरांवाला डिवीज़न की बात करें, सियालकोट में बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, नारोवाल के इलाकों में बारिशें हुई हैं, पसरूर के इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। इसके साथ साथ हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो आने वाले 7 दिनों के दौरान इलाकों में वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला जारी ही रहेगा। लाहौर की बात करें, आज सुबह लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में भी अच्छी बारिशें हो रही हैं, झंग में भी अच्छी बारिशें, टोबा टेक सिंह में भी, ओकाड़ा साहिवाल के इलाकों में अच्छी बारिशें, बूरेवाला में बड़ी ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ साथ मेलसी में, विहाड़ी के इलाकों में, करोड़ पक्का में, हासिलपुर के इलाकों में, भावल नगर में फ़िलहाल बारिशों का जो है बारिश कम हुई है, लेकिन आने वाले दिनों वहाँ में बारिश होगी। इन तमाम इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें रहेंगी। तेज़ बारिश भी हो सकती है, कुछ इलाकों में मॉडरेट बारिश होगी और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी बारिश की।
अब बात करते हैं मुल्तान में। तो मुल्तान शहर में बारिश कम रिकॉर्ड हुई आने वाली इस पिछले हफ्ते में 10 दिनों में, लेकिन मुल्तान शहर में भी अगले 48 घंटों में एक ज़बरदस्त बारिश होगी। जलालपुर पीरवाला के इलाकों में बारिश होगी, रहीम यार खान में, डेरा गाजी खान में बारिश का इम्कान है। बहावलपुर में भी बारिशें फिलहाल कम रिकॉर्ड हुई है, तो वहाँ भी बारिशों के इम्कान काफ़ी अच्छे हैं। पंजाब में ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा। जुलाई के तकरीबन इस पूरे जुलाई ही ज़बरदस्त बारिशें होंगी पंजाब के तमाम इलाकों में। जैसा कि दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में भी और तकरीबन मंथ के एंड तक जुलाई पूरा ज़्यादा बारिशों के इम्कान हैं, वक्तन फ़वक्तन बारिशें रहेंगी। तो दानिश, आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा होगा? वहाँ पे भी कोई बारिश इसी तरह से रहेगी या वहाँ पे मौसम मुख्तलिफ है? तो अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो आज सुबह के औकात में बड़ी गैर मुतवक्की बारिश हुई है दादू के इलाकों में, सहवन के इलाकों में, इसके साथ साथ बारिश हुई है लाड़काना के इलाकों में, केरथर के साथ इलाकों में। तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़बरदस्त आज बारिश हुई है। और सिंध में फ़िलहाल पिछले हफ्ते बारिशें कम रिकॉर्ड हुई हैं, बारिशें नहीं हुई, थरपारकर कुछ इलाकों में हुई थी। लेकिन आने वाले हफ्ते में तकरीबन 14 से लेकर 18 जुलाई के दरमियान सिंध के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें सखर के इलाकों में अच्छी बारिश के इम्कान है, लाड़काना के इलाकों में, पट एदन के इलाकों में, नवाबशाह के इलाकों में, काजी अहमद के इलाकों में, कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर के, हैदराबाद के, रोहड़ी के, इन शिकारपुर के तमाम इलाकों में सिंध के 14 से 18 जुलाई के दौरान एक अच्छा स्पेल आएगा। और सिंध में 20 जुलाई के बाद 20 से 30 जुलाई के दरमियान भी एक अच्छा स्पेल आ सकता है। तो सिंध में भी बारिशें अच्छी ही रिकॉर्ड होगी। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है? वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं पिछले एक हफ्ते में। कोहे सुलेमान से मुतसिल रखनी के इलाकों में, बारखान के इलाकों में, योब में अच्छी बारिशें हुई हैं। इसके साथ खुशदार कलात में खुसूसन बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। इस बार कोयटा के इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। कल रात को सिब्बी के इलाकों में बारिशें हुई हैं, नसीराबाद के, डेरा अल्लाह यार, डेरा मुराद जमाली, झलमक्सी के इलाकों में। तो आने वाले 48 घंटों के दौरान कलात के इलाकों में, खुशदार के इलाकों में, और सिब्बी के इलाकों में, डेरा अल्लाह यार, बारखान, योब के इलाकों में, कोयटा के कुछ महदूद इलाकों में बारिशें होंगी। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो हफ्ता है, आप समझ लें तीसरा हफ्ता जब शुरू होगा ख़ुसूसन जुलाई का, तो तीसरे हफ्ते की जुलाई में बलूचिस्तान के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में बारिशें होंगी। लसबेला में बारिशें हो चुकी हैं। लसबेला में इस हफ्ते के दौरान मज़ीद बारिशों के इम्कान हैं। वाशुक की बात करें तो वाशुक में फ़िलहाल एक बारिश हो चुकी है कुछ इलाकों में। वाशुक जो है वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। फ़िलहाल अगले 7 दिनों के दौरान वाशुक में बारिश के इम्कान कम है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं 20 से 30 जुलाई के दौरान वाशुक में एक अच्छी बारिश होगी। अभी और माड़ा के इलाकों में और गवादर के इलाकों में और इसके साथ पसनी के इलाकों में बारिशें नहीं हुई। उन इलाकों में 20 से 30 जुलाई के दरमियान बारिश के इम्कान मौजूद हैं। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है? और ख़ास तौर पे ये जो अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, जो जी पानी आ गया, ये आ गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ कहाँ वाकई पानी आया? तो इन बारिशों के सिलसिले मानसून से पहले जो हमारे शुमाली इलाके थे, यहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई रिकॉर्ड सतह के ज़्यादा थे, जिससे जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो बुलंद पहाड़ी मकामात पर बर्फ़ के तोदे होते हैं वो पिघलते हैं, तो कुछ लेक्स बन जाती हैं जिनको ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। तो उसके बाद जब बारिशें शुरू होती हैं इन इलाकों में, अगर 30 से 40 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए इन इलाकों में, तो वो जो लेक्स बनी होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, तो वो टूट जाती हैं, ब्रस्ट कर जाती हैं, जिसको हम ग्लो ऑफ इवेंट कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। तो जब वो एकदम बारिश होती है, जब ग्लेशियर से एकदम पानी आता है, तो दरियाओं में यकदम से जो बारिश की पानी की मिकदार है, पानी का बहाव है, वो तेज़ होता है और शाम तक ये ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन वो जो पीक आती है वो बहुत सडन होती है। तो अगर स्याह जो है मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न की तरफ, नारायण कागान की तरफ, सवात की तरफ जा रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें, आने देखते रहें, दरिया का बहाव जो है उसको चेक करते रहें, कोशिश करें कि दरिया के करीब मत जाएँ। इस तरह के हादसा पेश आ सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान इन इलाकों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं। अभी अगले 48 घंटों में ज़बरदस्त बारिशें होंगी पहाड़ी इलाकों में। चारसदा की बात करें, वहाँ भी अच्छी बारिशें हुई हैं। पेशावर शहर में बारिश नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में पेशावर शहर में एक अच्छी बारिश होगी। इसके साथ साथ मर्दान के इलाकों में और स्वाबी के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात हैं। अगले 7 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी। 10 दिनों के दौरान डी आई खान की बात करें, डी आई खान में बारिशें कम हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि डी आई खान में अगले जो 48 घंटे हैं या 24 घंटे हैं एक ज़बरदस्त बारिश होगी। बन्नू के इलाकों में, लकी मरवत के इलाकों में, कोहाट के इलाकों में, करक के इलाकों में, वज़ीरिस्तान के इलाकों में, तो मुल्क के तमाम इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है और वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? आज़ाद कश्मीर की बात करें तो अच्छी बारिशें हुई हैं इस पर। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में, कोटली में भी बारिशें हुई हैं और इसके साथ साथ जनूबी मीरपुर के इलाकों में भी अच्छी बारिशें हुई हैं। अगले 7 दिनों के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें जारी रहेंगी आज़ाद कश्मीर के तकरीबन तमाम इलाकों में। गिल बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। चिल्लास के इलाकों में वहाँ पर आंधी तूफ़ान से कुछ नुकसानात भी हुए हैं चिल्लास में ख़ुसूसन,
तो गिलबल्तिस्तान में अगले 48 घंटों के दौरान मगरबी सिलसिलों से एक बारिश हो सकती है। वहाँ पे क्लाउडी वेदर ही रहेगा। गिलबल्तिस्तान में वादियों में फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा और पहाड़ों पे हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। तो दानिश, ये जो जुलाई का अभी हम देख रहे हैं कि जुलाई शुरू होते ही एक अच्छी बारिशों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद में हर वक्त तकरीबन बारिश हो रही है और जो डैम हैं वो तकरीबन अब भर चुके होंगे या भर रहे होंगे। तो क्या ये यूजुअल वेदर है जो जुलाई में होता है या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ है? इस पर जुलाई में बारिशों की जो डायनामिक्स हैं या वो थोड़े मामूल से काफ़ी ज़्यादा हैं। और मानसून जो है पहले वैसे अमूमन ये होता है, जैसे अभी बारिशों का जो मानसून एक्टिव हुआ था 22 जून से, तो यूजुअली 2-3 हफ्ते के बाद मानसून की एक ब्रेक आती है। लेकिन फ़िलहाल एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ ऐसी हैं कि हम उम्मीद नहीं कर रहे कि कोई ब्रेक आएगी इन बारिशों में। 2-3 दिन की ब्रेक आ सकती है लेकिन ब्रेक नहीं होती, वो वैसे पैटर्न होता है। तो गैर मामूली बात यह है कि ये गैर मामूली बारिशें हैं और ये जुलाई पूरी में जारी रहेंगी और इसमें ब्रेक काफ़ी कम होगा। फ़िलहाल तो डैम भर रहे हैं, दरिया जो है अभी ज़मीन जो है उसमें सैचुरेटेड नहीं है, यहाँ पे अभी उनको ज़मीन को पानी की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे ये बारिशों का सिलसिला तवील होता जाएगा तो फिर तग़यानी और सैलाब के खदशात भी बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया दानिश। जैसा कि दानिश ने ऑलरेडी बता दिया है कि ये मंथ जुलाई जो है एंड तक बारिशों के इम्कानात ज़्यादा हैं और अगले अगस्त के बारे में हम आपको बाद में अगले प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। लेकिन अपने सवालात ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ज़राअत और मौसम के हवाले से कुछ भी पूछना है तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से जाके अपनी जो क्यूरी है वो कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।